अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ये जो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं इनको हमने राउंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 1 है इसकी वैल्यू है 97,852। इसको हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 1 और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 97,852। इसको हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 9 और 7 है। तो देखें 7 से अगला जो नंबर है वो 8 है। तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो ये नंबर तो हम उसमें 1 ऐड करते हैं जो प्रीवियस नंबर होता है। अब ये 8 है, 5 से ग्रेटर देन है, तो हम 7 में 1 ऐड करेंगे। तो ये किस तरह से आएगा 98। अब ये 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 है -16.578। इसको हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। अब देखें ये 1 और 6 आगे डेसिमल है और ये 5 है, मतलब अगला जो डिजिट है ये 5 है। अगर 5 या ग्रेटर देन हो तो जो प्रीवियस डिजिट होता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं। अब ये -16 है ना, तो ये -17 हो जाएगा, -17। तो इस तरह पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है 0.003757। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो यहाँ पे देखें ये 0.00 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, तो ये 3757 ये है। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है ना राउंड। तो अब ये वैसे ही आ जाएगा 0.00375। अब 5 से अगला डिजिट जो है वो 7 है, मतलब 5 से ग्रेटर देन है ना, तो ये जो 5 है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 376। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 0.0657953। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो अब यहाँ पे देखें ये होंगे 6579, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये वैसे ही आ जाएगा 0.065। अब देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो ये 6, 5 और 7। ये अब 7 से जो अगला डिजिट है वो 9 है, मतलब ग्रेटर देन 5 है। तो जो प्रीवियस डिजिट है, प्रीवियस नंबर है, उसमें हमने 1 ऐड कर देना है। तो 7 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो ये आएगा 8, 0.0658। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है 113/8। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। 113 जो है इसको हम 8 पे डिवाइड, आपने इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेना है। तो ये हमारे पास आता है 14.125। तो इसको डिवाइड करने से ये आया है। अब इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस क्या होंगी डेसिमल के बाद, तो ये 2 है, अगला जो है वो 5 है, मतलब ग्रेटर देन 5 हो या 5 हो तो हम इसमें 1 ऐड करते हैं प्रीवियस नंबर में। तो ये 14 डेसिमल वैसे ही आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 है ना, तो 3 आ जाएगा क्योंकि अगला 5 है, ग्रेटर देन 5 हो या 5 हो तो हम इसमें 1 ऐड करते हैं। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 है 27/83। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है। तो इसको भी हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 27 को डिवाइड करेंगे 83 पे, तो ये हमारे पास आता है 0.3253। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है ना, तो यहाँ पे आएगा 0.325। अगला नंबर 3 है ना, तो अगर 5 या ग्रेटर देन हो तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करते हैं। तो अब 3 है, लेस देन 5 है, तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, ये इसी तरह से आएगा। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, ऑल्सो चेक इज द सोल्यूशन इज रीजनेबल। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट 1 है और बाकी के पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है 3.481 डिवाइड 1.287। तो सबसे पहले हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करते हैं। 3.481, तो इसको राउंड करेंगे तो ये आएगा 3.48, क्योंकि अगला नंबर जो है 8 से अगला नंबर
1 है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस ये है ना 4 और 8, अगला नंबर 1 है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे 1, तो इसी तरह से आएगा। नेक्स्ट है 1.287। अब इसको हम राउंड करेंगे तो ये आएगा 1.2। अब 8 में 1 ऐड करना है क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो है वो 7 है, मतलब ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे प्रीवियस नंबर में, तो ये 9 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटेड क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, तो ये है 3.48। ये जो हमने राउंड करके लिखा है ना, ये अप्रॉक्सीमेटेड क्वोशंट है, तो इसमें हम डिवाइड है 1.29, तो 3.48 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये डेसिमल को ख़त्म किया 1, ये 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। पहले हम डेसिमल ख़त्म कर रहे हैं, 1.29 है, डेसिमल ख़त्म किया, इसकी जगह पे 1, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, 348 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा और 129 नीचे आएगा। अब 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ पे आया है 348 डिवाइडेड बाय 129। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.69। अब यहाँ पे 7 आगे 6 है तो इसको राउंड करके लिखेंगे तो 7 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे 7 6 आएगा, लेकिन इसको राउंड करके लिखेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया है अप्रॉक्सीमेटेड क्वोशंट। पहले ये लिख देते हैं कि ये है अप्रॉक्सीमेटेड क्वोशंट, ये हमारे पास आ गया है। अब एक्चुअल क्वोशंट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअल क्वोशंट। तो ये क्या है, जो एक्चुअल इसकी वैल्यू है ये वाली, इसको अब हमने लिखना है। तो ये है 3.481 डिवाइड 1.287। अब सबसे पहले हम डेसिमल को ख़त्म करते हैं, तो 3481 डेसिमल को इसको ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे 1 है, 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो लगा देंगे, डिवाइड 1287, मतलब यहाँ पे डेसिमल है ना, इसको ख़त्म किया, इसकी जगह पे 1, 3 डिजिट है आगे तो 3 ज़ीरो। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, 1000 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 1287 नीचे आ जाएगा। अब 1000 के साथ 1000 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, 3481 को डिवाइड करना है 1287 के साथ, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 2.7047। एरर एक्चुअल क्वेश्चन, इसमें से माइनस करना है अप्रॉक्सीमेटेड क्वेश्चन। एक्चुअल क्वेश्चन ये जो हमारे पास आया है 2.7047 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड, जो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटेड आया है 2.6977, इनको हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आएगा 0.007, तो ये है एरर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर इज सो स्मॉल सो solution is reasonable। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये माइनस है तो क्या आएगा इसमें 10.59 माइनस 7.24, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3.35। अब हमने लिखना है एक्चुअल सब्ट्रैक्शन को। एक्चुअल सब्ट्रैक्शन क्या है, 10.59 यही आएगा, माइनस 7.24, इनको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3.35। अब एरर एक्चुअल सब्ट्रैक्शन माइनस अप्रॉक्सीमेटेड सब्ट्रैक्शन,
अब एक्चुअल सब्ट्रैक्शन क्या है 3.35 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड क्या है 3.35। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। एरर क्या है 0 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयर इज़ नो एरर। सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। पार्ट थ्री की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट। तो ये क्या है 10.52 मल्टीप्लाई 5.57। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 58.5964। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या आएगा 10.52 और मल्टीप्लाई 5.57। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 58.5964। एरर एक्चुअल प्रोडक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है 58.5964 माइनस अप्रॉक्सीमेटेड क्या है 58.5964। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज़ नो एरर। सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व किया है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।